हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कारी बहू। अंजू की शादी एक हफ्ते पहले ही हुई थी। जब तक घर में रिश्तेदार थे तब तक उसे सही से आराम करने को भी नहीं मिलता था। आज ही सारे रिश्तेदार अपने अपने घर को गए थे। आज अंजू ने सोचा था कि चलो आज सुकून की नींद सोती हूँ। इसीलिए उसने सुबह 6 बजे का मोबाइल में अलार्म भी लगा दिया था। लेकिन यह क्या, जब नींद खुली तो देखा कि सुबह के 8 बज चुके थे। अंजू को अपने आप पर बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। सासू माँ क्या कहेंगी, 8 बजे तक सोती रहती है। अलार्म लगाया था फिर भी पता नहीं चला। अपने बेडरूम से निकलकर जैसे ही वह बाहर आई, सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। अंजू के लिए यह तो और भी शर्म की बात थी। उसने अपनी सासू माँ के पैर छुए और सॉरी बोला। सासू माँ ने कहा, इसमें सॉरी की क्या बात है बेटा, अभी ससुराल में जल्दी उठने की आदत नहीं है ना। मायके में देर से सोकर उठती होगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब जिम्मेदारियाँ तुम्हारे सर पर आएंगी अपने आप ही नींद भी खुल जाया करेगी। अंजू ने अपने पति अमित के बारे में पूछा कि वह कहाँ हैं। अंजू की सास ने कहा, अमित की छुट्टियाँ आज से समाप्त हो गई थी, वह ऑफिस के लिए निकल गया है। 9 बजे से ही उसका ऑफिस शुरू होता है तो वह घर से 8 बजे ही निकल जाता है। वह तुम्हें जगाने ही जा रहा था, मैंने बोला कि रहने दो, कई दिनों से बहुत थकी हुई होगी, सोने दो उसे। अभी अगले दिन से अंजू ने मन में ठान लिया था कि वह सबसे पहले सोकर उठेगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देगी। फिर क्या था, धीरे धीरे अंजू ने इस घर के संस्कारी बहू होने का जिम्मा ही ले लिया था। सारे रिश्तेदार और परिचितों में अंजू का नाम हो गया था। सब यही कहते थे कि बहू हो तो अंजू जैसी, वरना ना हो। घर में सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अंजू के जीवन में एक सूनापन सा आ गया था। शादी के बाद 1 सप्ताह तक अंजू की अमित से बातचीत भी नहीं हुई थी। वह सोच रही थी कि अभी नया घर है, घर में भीड़ भाड़ भी है, इस वजह से अमित भी बात करने में संकोच कर रहे होंगे। लेकिन आज तो 2 महीने बीतने वाले थे, लेकिन फिर भी अमित और अंजू के बीच सिर्फ नाम का ही पति पत्नी का रिश्ता है। दरवाजे के बाहर तो दोनों पति पत्नी हैं। अंजू भी एक संस्कारी बहू है, लेकिन दरवाजे के अंदर दोनों अनजान की तरह ही रहते हैं। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हों। अमित तो अंजू के साथ बेड पर भी नहीं सोता था, वह नीचे चटाई बिछाकर ज़मीन पर ही सो जाता था। और अंजू से उसने साफ साफ कह दिया था कि देखो अंजू, मैंने तुमसे शादी अपनी माँ के लिए की है और तुम भी मेरी ज़बरदस्ती गले पड़ने की कोशिश मत करना। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन माँ को वह लड़की पसंद ही नहीं थी। माँ को तो तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू चाहिए थी। अंजू ने समझाने की कोशिश भी की थी कि अमित, अब यही सत्य है, हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा और इसे स्वीकार भी करना होगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। आखिर कब तक हम ऐसे अनजान की तरह एक ही कमरे में बंद रहेंगे, और कभी न कभी तो सबको पता चल ही जाएगा कि हमारे बीच कोई भी संबंध या रिश्ता नहीं है। अंजू की बातों का अमित पर कोई भी असर नहीं होता था। समय के साथ साथ अंजू को भी एहसास हो गया कि उसका दाम्पत्य जीवन कभी भी अब सामान्य नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे अंजू हमेशा टेंशन में रहने लगी। इस टेंशन का आलम यह रहने लगा कि इसका प्रभाव उसके घरेलू कामकाज पर भी पड़ने लगा। कई बार तो दूध उबल कर गिरने लगता था और उसका ध्यान ही नहीं जाता था। उधर कभी चाय में चीनी ज़्यादा डाल देती थी तो कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती थी और कभी नमक डालना ही भूल जाती थी। अंजू की सास को भी एहसास हो गया था कि अंजू ज़रूर किसी बात से परेशान है। नहीं तो पहले कितना खुश रहती थी, सबसे हंस कर बात करती थी और अब किसी से फ़ोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करती, मुझसे भी बहुत कम ही बात करती है। दिन भर अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। कोई तो बात ज़रूर है जो अंदर ही अंदर अंजू को खाए जा रही है। अंजू की सास ने कई बार उससे पूछा कि बहू, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, आखिर तुम इतना तनाव में क्यों रहती हो। अंजू मुस्कुराकर जवाब दे देती, नहीं माँ जी, कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही। अगर कोई बात होगी भी तो मैं आपसे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। अंजू सोचने लगी कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कोई ना कोई फ़ैसला तो मुझे लेना ही पड़ेगा।
मुझे पता करना पड़ेगा आखिर कौन है वह लड़की जिसके लिए मेरे पति मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आखिर अमित से मेरी शादी हुई है, मेरे पति हैं वो, मुझे उस लड़की से बात करनी पड़ेगी। मुझे पता करना पड़ेगा कौन है वह लड़की। अगले दिन अमित जब अपने ऑफिस चला गया तब अंजू ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, सही सही जवाब दीजिएगा, मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। अंजू की सासू माँ ने कहा, बहू बोलो। माँ जी बताइए कि अमित शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करते थे क्या, और क्या उससे शादी करना चाहते थे। अंजू की सास यह बात सुनकर चुप हो गई। उसने सोचा, अंजू को यह बात कैसे पता चल गई, मैंने तो किसी से भी नहीं बताया। अंजू ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना, कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमित से मेरी शादी हुई है, मेरे हिस्से का प्यार मुझे चाहिए। मैं अपना प्यार किसी और को नहीं दे सकती। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। सासू माँ ने कहा, हाँ प्यार तो करता था, लेकिन वह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने उसको खुद एक बार ड्रिंक करते हुए देखा था, और ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी भी नहीं बना सकती थी। अंजू ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या है। शायद रीना है उसका नाम। रात को अमित जब सो गया, अंजू ने उसके फ़ोन से रीना का नंबर निकाल लिया था, और अगले दिन सुबह उसने रीना को फ़ोन किया और बोली, रीना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रीना ने पूछा, आप कौन हो। अंजू ने कहा, मिलने के बाद पता चल जाएगा। शाम को तुम मुझे कनॉट प्लेस में कॉफ़ी हाउस में मिलो। शाम होते ही अंजू कॉफ़ी हाउस में रीना का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद रीना ने पहुंचकर अंजू को फ़ोन किया, आप कहाँ हो। मैं कॉफ़ी हाउस में आ गई हूँ। अंजू ने बोला, सामने देखो बैठी हुई हूँ। रीना ने अंजू से हाथ मिलाया और बैठ गई। रीना ने सबसे पहले पूछा, आप कौन हैं और आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। अंजू ने बोला, मैं अमित की पत्नी हूँ और तुमसे मिलने की वजह यह है कि तुम्हारी वजह से अमित मुझे शादी के 6 महीने बाद भी अपना नहीं सका है। वह अभी भी तुमसे ही प्यार करता है। रीना ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जब भी मैं अमित से पूछती हूँ तो वह कहता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल है। अंजू तुम चिंता मत करो, अगले सप्ताह ही मेरी सगाई है। मैंने अमित को तो नहीं बताया है, लेकिन उस दिन के बाद से उसका यह भ्रम भी टूट जाएगा कि उसकी मेरे से कभी शादी नहीं हो सकती। फिर उस दिन के बाद से अमित हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अंजू ने कहा, जब तुम्हारी शादी तय हो गई है तो तुमने अमित को बताया क्यों नहीं। रीना ने कहा कि मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मेरी शादी तय हो गई है। मैं यह सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ, एक दिन पहले ही सबको फ़ोन करके बताऊँगी। रीना ने अंजू को सॉरी कहा। सॉरी अंजू, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी और अमित की ज़िंदगी उलझ गई है। मुझे पता होता तो मैं कब का अमित को मना कर देती कि वह मुझे भूल जाए, क्योंकि शादी विवाह ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हाँ, ये सही बात है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं कभी भी अपने घरवाले या अमित के घरवालों के विरुद्ध जाकर शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सोचा जब भी शादी होगी अपने घरवालों और अमित के घरवालों की मर्ज़ी से होगी। जब अमित की मम्मी को मैं पसंद ही नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा अपना जीवन जीने का स्टाइल है और मैं अपना जीवन किसी के लिए नहीं बदल सकती। उस दिन जब अंजू घर लौटी तो उसके मन में थोड़ा सा सुकून था। उसे लग रहा था सिर्फ 1 सप्ताह की बात है, फिर उसके बाद अमित उसका हो जाएगा, क्योंकि रीना तो किसी और से शादी करने वाली है। अब अमित जाएगा तो कहाँ जाएगा। मैं अब अमित को किसी की बाहों में नहीं जाने दूंगी। अमित मेरा है, सिर्फ मेरा। 1 सप्ताह बाद अमित तैयार होकर जा रहा था। अंजू ने पूछा, अमित कहीं पार्टी है क्या, कहाँ जा रहे हो। अमित बोला, मेरे दोस्त की पार्टी है, उसने बुलाया है। किस चीज़ की पार्टी है, यह तो मुझे भी नहीं पता, बस उसने बुलाया है। अंजू को तो यह सब पता ही था कि रीना की आज सगाई है और उसने ही अपने सारे दोस्तों को बुलाया होगा, और उसने यह बात सबसे छुपाई थी कि उसकी आज सगाई है। अमित जब रीना के घर गया तो उसे वहाँ पता चला कि रीना की आज सगाई होने वाली है। अमित पूरी तरह से टूट चुका था। वह पार्टी से बाहर आ गया। उसे अब यकीन भी था कि रीना उससे शादी कर लेगी। इस भ्रम में जी रहा था। अब वह भ्रम भी टूट चुका था। अमित 1 घंटे में ही वापस आ गया था। घर आते ही अमित ने अंजू से कहा, खाना लगा दो, भूख लगी है। अंजू ने कहा, आपका तो खाना मैंने बनाया ही नहीं।
आप तो पार्टी में गए थे ना, तो मुझे लगा आप खा कर आओगे। और फिर क्या हो गया, इतनी जल्दी पार्टी से वापस कैसे आ गए? अंजू मनी मन खुश हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कि अमित को अब यह बात पता लग गई है कि आज रश्मि की सगाई है और वह उल्टे पांव घर आ गया है। अंजू अंदर से खुश हो रही थी। अमित बोला, कुछ खाने को हो तो दे दो। नहीं खाने को है तो यह भी बोल दो, मैं जा रहा हूँ सोने। आज खुशी के मारे अंजू को भूख कहाँ लग रही थी। उसने अपना हिस्सा अमित को खाने के लिए दे दिया। घर का काम निपटाने के बाद अंजू जब अपने कमरे में गई तो अमित बिल्कुल उदास सा कुर्सी पर बैठा हुआ था। अंजू ने अमित से पूछा, क्या हो गया अमित, तुम उदास क्यों बैठे हो और पार्टी से तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अमित ने कहा, अब ऐसे ही मन नहीं किया पार्टी में जाने का, आधे रास्ते से ही वापस आ गया। अंजू ने कहा, आधे रास्ते से वापस आ गए? या रीना की सगाई का तुम्हें पता चल गया तो वहाँ से सीधे वापस घर आ गए क्या? राहुल यह सुनकर चकित हो गया। यह बात अंजू को कैसे पता कि आज रीना की सगाई होने वाली थी? यह बात तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं जब वहाँ गया तब पता चला। अमित ने पूछा, तुम रीना को कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता आज उसकी सगाई होने वाली थी? अंजू ने ज़्यादा पहेली ना बुझाते हुए साफ साफ सब कुछ अमित को बता दिया कि वह रीना से मिली थी। कुछ देर के बाद अमित ने चटाई बिछाई और ज़मीन पर सोने चला गया। अंजू ने कहा, अब आज के बाद तुम चटाई पर नहीं सोओगे बल्कि बेड पर सोओगे। जिस लड़की के इंतज़ार में तुम चटाई पर सो रहे थे, तुम्हें लगता था कि रीना से तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन वह तो किसी और की हो गई। अब यही एक सत्य है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसको समझ लो। जितना जल्दी समझ लोगे हम दोनों का जीवन खुशियों से भर जाएगा और रीना को भी अपने जीवन में खुश रहने दो। मैं तो कहती हूँ कि आज के बाद तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी लड़का यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी का उसके पूर्व प्रेमी से बातचीत हो। अमित यह बात समझ गया था और उस दिन के बाद से धीरे धीरे अमित और अंजू में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। अंजू का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था। उसके इंतज़ार का फल बहुत मीठा था। अमित अब अंजू से बहुत प्यार करने लगा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।